जमाशशुम उर्दू बाल भारती सबक नंबर 6 गपबाजी की सज़ा। मुसन्निफ़ा इस्मत चुग़ताई पार्ट 1। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम नया सबक नंबर 6 गपबाजी की सज़ा ये पढ़ेंगे। इसको लिखा है इस्मत चुग़ताई ने। सबसे पहले हम देखेंगे इस्मत चुग़ताई की पैदाइश 21 अगस्त सना 1915, वफ़ात 24 अक्टूबर सना 1991। इस्मत चुग़ताई बदायूं में पैदा हुई। उनका ख़ानदानी नाम इस्मत ख़ानम चुग़ताई है। इस्मत चुग़ताई अफ़साना निगार की हैसियत से मशहूर हैं। कलियाँ, शैतान, चोटें और छुई मुई इनके अफ़सानों के मजमूए हैं। टेढ़ी लकीर और एक कतरा खून इनके मशहूर नावल हैं। उनकी कहानियों में ख़वातीन की बोलचाल, रहन सहन और इनके ख्वाहिशों और तमन्नाओं की भरपूर अक्कासी मिलती है। गप मारना बुरी आदत है। अगर कोई शख्स गपबाज मशहूर हो जाए तो फिर उसकी सच्ची बातों का भी लोग यकीन नहीं करते। इस सबक में एक ऐसे ही बच्चे की कहानी है जो अक्सर गप मारा करता और बड़ों के मना करने के बावजूद अपनी इस आदत से बाज न आता था। इस आदत की बिना पर एक दिन वो बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। झेल का सबक बच्चों के लिए लिखे गए इस्मत चुग़ताई के नावल 3 अनाड़ी से लिया गया है। देखिए प्यारे बच्चों, इस्मत चुग़ताई बदायूं में पैदा हुई थी। उनका असली नाम क्या था? इस्मत ख़ानम चुग़ताई। इस्मत चुग़ताई क्या हैं? एक अफ़साना निगार, यानी जिन्होंने बहुत सारे अफ़साने लिखे हैं। अफ़साना लिखने वालों को अफ़साना निगार कहते हैं। तो वो अफ़साना निगार की हैसियत से मशहूर हैं। उन्होंने क्या क्या अफ़साने लिखी हैं देखिए। कलियाँ, शैतान, चोटें और छुई मुई। इसके अलावा टेढ़ी लकीर और एक कतरा खून ये उनके मशहूर नावल हैं। अब उनकी जो कहानियाँ होती थी वो कैसी हुआ करती थी? बिल्कुल आम ज़ुबान में, आम बोलचाल की ज़ुबान में उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। इसके अलावा रहन सहन और उनकी ख्वाहिश और तमन्नाओं की उन्होंने इसमें भरपूर अक्कासी की है। यानी बहुत अच्छी तरह से अपनी कहानियों में उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं। गप मारना यानी झूठ बोलना, ये बहुत ही गंदी आदत है, बुरी आदत है। अगर कोई शख्स मशहूर हो जाए कि वो गपबाज है यानी झूठ बोलता है तो फिर उसकी सच्ची बातों पर कोई यकीन नहीं करते। तो इस सबक में भी एक ऐसा ही बच्चा है जो अक्सर क्या करता था? झूठ बोला करता था, गप मारा करता था और बड़ों के मना करने के बावजूद भी वो अपनी इस आदत से बाज न आता था। यानी इस आदत को वो तर्क नहीं कर पा रहा था, छोड़ नहीं पा रहा था। तो इसी आदत की वजह से वो एक दिन बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। तो देखते हैं इस सबक में उस बच्चे के साथ क्या होता है। तो ये जो सबक इस्मत चुग़ताई के नावल 3 अनाड़ी से लेकर हमारी किताब में यहाँ पर शामिल किया गया है। चलिए चलते हैं सबक की तरफ। बबलू को हमेशा से गप्पे मारने का शौक़ था। ऐसी ऐसी हाँकते कि बस क्या बताइए। एक दिन कहने लगे, आइसलैंड में बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। लोग बर्फ़ के घरों में रहते हैं। वहाँ बर्फ़ की सड़कें, बर्फ़ के सिनेमा घर, बर्फ़ के स्कूल होते हैं। वहाँ सब पेड़ बर्फ़ के होते हैं। आइसक्रीम की नारंगियाँ, केले, नाशपातियाँ, अमरूद, अनानास और आम होते हैं। वहाँ भेड़ें और बकरियाँ चॉकलेट आइसक्रीम की होती हैं और बर्फ़ की लाल लाल आग पर बर्फ़ की रोटियां पकती हैं। बेवकूफ़, बर्फ़ की कैसे आग सुलग सकती है? जम्मू से ज़्यादा ज़ब्त ना हो सका। जलती है, हमें मालूम है। नहीं बेटे, बर्फ़ की आग नहीं जलती। अब्बा ने निहायत आलिमाना अंदाज में ऐनक के ऊपर से झांक कर समझाया। नहीं अब्बा, जलती है, बबलू ने बिगड़ कर कहा। तुम निहायत बेवकूफ़ हो, निरे अहमक।
अब्बा ने डांट कर साबित कर दिया कि बबलू गप हाँक रहा है। बबलू का बहुत मजाक उड़ा और एकदम से उनकी गपबाजी की धूम मच गई। अब तो ये हाल हो गया कि अगर बबलू कहते अम्मा हमें भूख लगी है तो कोई यकीन न करता। देखिए बच्चों, अब हम समझेंगे यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। बबलू नाम का एक बच्चा है जिसको हमेशा झूठ बोलने की आदत थी, गप्पे मारने की, यानी झूठ बोलने की, शेकी बगाड़ने की बड़ी आदत थी उसको। ऐसी ऐसी हाँकना यानी कुछ भी बात कह देना, ऐसे ही बकवास करना जिसे कहेंगे। तो क्या कहने लगे एक दिन कि आइसलैंड, क्या नाम लिया उन्होंने? आइसलैंड का नाम लिया। और क्या बताया? आइसलैंड में बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। और क्या कहते हैं कि वहाँ के घर भी बर्फ़ के होते हैं, सड़कें बर्फ़ की होती हैं, सिनेमा बर्फ़ के, स्कूल, पेड़ बर्फ़ के होते हैं, और जो नारंगियाँ यानी संतरा, केले, नाशपातियाँ, अमरूद, अनानास, आम, ये सारे फल भी बर्फ़ के होते हैं। यहाँ तक कि इतना झूठ बताया कि भेड़ें, बकरियाँ, ये सब चॉकलेट और आइसक्रीम की होती हैं। और ये भी बता दिया कि बर्फ़ की लाल लाल आग पर बर्फ़ की रोटियां पकती हैं। इस तरह से उन्होंने गप वहाँ पर हाँका। तो अब जम्मू उससे ज़्यादा ज़ब्त न हो सका, यानी वो उसको ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो उसको गुस्से से बताती है कि बेवकूफ़, पागल कहीं के, बर्फ़ की कैसे आग सुलग सकती है? नहीं सुलग सकती बर्फ़ में। कभी आपने भी देखा है क्या बर्फ़ में आग लग सकती है? नहीं लग सकती। तो इस तरह से बच्चा क्या कहता है? नहीं जलती है, कहता है हमें तो मालूम है बर्फ़ में आग जलती है। फिर अब्बा क्या करते हैं, उसको बड़े प्यार से आलिमाना अंदाज में, यानी एक आलिम की तरह चश्मे के ऊपर से देखकर झांककर उसको समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि नहीं बेटे, बर्फ़ की आग नहीं जलती। लेकिन वो नहीं मानता और बिगड़ कर कहता है कि जलती है। तब अब्बा को गुस्सा आ जाता है। तो अब्बा उसको गुस्से से उस वक्त क्या कहते हैं कि तुम निहायत बेवकूफ़ हो, निरे अहमक, यानी निकम्मे। अब्बा उसको डांट कर बता देते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। तो उस वाक़ये के बाद बबलू का बहुत मजाक उड़ाया जाता है और उनके गपबाजी की, झूठ बोलने की पूरी धूम मच जाती है। वो मशहूर हो जाते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। अब तो उनका ये हाल हो जाता है कि अगर बबलू कहते कि अम्मा मुझे भूख लगी है तो भी कोई घर में उनकी बातों का यकीन नहीं करता था कि उनको सच में वाकई में भूख लगी है। तो प्यारे बच्चों, इसके आगे का सबक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नुज़हत तनवीर अहमद, बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर, महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल, कड़वई, ज़िला रत्नागिरी।